ओके, ये क्वेश्चन देखेंगे। ये कह रहा है कि द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ मेटल एट लो टेम्परेचर इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला एंड a 100 gram vessel of this metal is to be cooled from 40 Kelvin to 4 Kelvin by a special refrigerator operating at room temperature 27 degrees. Amount of work required to cool the vessel is equal to greater than. ओके, इजी है, ज़्यादा कुछ स्टेप नहीं है। आप बस एक सिंपल फार्मूला आपको देखना है। आपको न्यूटन ये सॉरी थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ क्या कहता है? डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। ठीक है, अब आपको यहाँ पे ये वर्क डन निकालना है। ठीक है, और आपको बाकी सब अगर देखो तो डेल्टा यू क्या हो जाता है? डेल्टा यू इज़ एन सी वी डेल्टा टी ना। तो अगर सी वी इज़ स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड जितना टेम्परेचर चेंज होगा वैसे ही उसकी इंटरनल एनर्जी भी चेंज हो जाएगी। बट यहाँ पे एक कहा हुआ है कि एक रेफ्रिजरेटर है, रेफ्रिजरेटर के अंदर मेटल पीस है जिसका टेम्परेचर 20 केल्विन से लेके 4 केल्विन तक घटा है। ठीक है, और सराउंडिंग का 27 डिग्री टेम्परेचर है। तो इस पे वर्क वर्क ऑफ कोर्स इस मेटल पे वर्क ये रेफ्रिजरेटर कर रहा है। ठीक है, ये रेफ्रिजरेटर इस पे वर्क कर रहा है। लेकिन अगर आप पूरा रेफ्रिजरेटर और मेटल को एक सिस्टम इसमें मान लेंगे, ठीक है, अगर सिस्टम मान लेंगे तो ये जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का टेम्परेचर और सिस्टम का टेम्परेचर दोनों चेंज नहीं हो रहा है। बेसिकली अगर आप मेटल और फ्रिज को एक सिस्टम मान लेंगे, तब इसमें ना ही कोई हीट सप्लाई हो रहा है, ना ही कोई वर्क डन हो रहा है। ऑफ कोर्स सिस्टम के अंदर जो मेटल रखा हुआ है यहाँ पे, उसमें वर्क हो रहा है, उसकी इंटरनल एनर्जी चेंज हो रही है, उसमें से हीट विड्रॉ किया जा रहा है, बट वो हीट फ्रिज अपने पे ले ले रहा है, सराउंडिंग के साथ कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, सराउंडिंग के साथ कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो इस पे इसीलिए कहेंगे, अगर सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में आप फ्रिज और मेटल को अपना सिस्टम मान के और सराउंडिंग का टेम्परेचर कांस्टेंट क्योंकि दिया हुआ है, तो इसीलिए आप कहेंगे कि इस सिस्टम और सराउंडिंग के सेटअप पे अगर न्यूटन सॉरी थर्मोडायनेमिक्स का सेकेंड लॉ लगाएंगे, तब आपका टेम्परेचर चेंज तो ज़ीरो है, तो फिर डेल्टा यू भी ज़ीरो हो जा रहा है। ठीक है, सो जितना हीट सप्लाई हो रहा है उतना ही वर्क डन हो रहा है। आपको ये वर्क डन की वैल्यू निकालनी है। और सी आपको दिया हुआ है, कैसे चेंज हो रहा है? सी पी इज इक्वल्स टू 32T/400 क्यूब। ये यूनिट्स क्या है? किलो जूल केल्विन इनवर्स के जी इनवर्स, किलो जूल केल्विन इनवर्स के जी इनवर्स। ठीक है, तो Q आपको पता है ना, दिस इज Q क्या हो जाता है? mCp/dt इंटीग्रल Ti से लेके Tf तक। तो सिंपल अब कर लेंगे। अब आपको 100 ग्राम्स ये पता हुआ है, ग्राम मतलब दिया हुआ है, तो आप केजी वाला फैक्टर कन्वर्जन करेंगे, ये केजी हो जाएगा, Cp हो जाएगा T/T³/400 का क्यूब, एंड यहाँ पे dt है, और इसको इंटीग्रल हम लोग को करना है कहाँ से? ये हो रहा है 20 से लेके 4 केल्विन तक। ठीक है, तो ये आपको आंसर दे देगा कितना दे देगा? ये आपको आंसर दे देगा किलो जूल्स में। तो आपको ये 3.2 डिवाइडेड बाई 400 का क्यूब, एंड ये 1/4 एंड 4 क्यूब, 4⁻⁴ माइनस 20⁻⁴, दिस मच अमाउंट ऑफ किलो जूल्स ऑफ। ये ऑफ कोर्स नेगेटिव वैल्यू है, मतलब आपको हीट इसमें से विड्रॉ करना पड़ेगा ना। दिस मच हीट इज विथड्रॉन, ये क्यों यहाँ पे ये नेगेटिव वैल्यू आ रहा है, तो इसीलिए विथड्रॉन फ्रॉम दी
स्टील, विदड्रॉन फ्रॉम दी स्टील है, ठीक है। तो इतना ही वर्क डन ऑन दी स्टील हो जाएगा, सेम क्यू की वैल्यू किलो जूल्स के टर्म में। तो ये आई थिंक आपको इक्वल टू ये पहला वाला, जब ये पूरा सॉल्व करोगे तो आई थिंक ये आंसर पहला वाला आ जाएगा, ठीक है। ऑल राइट, सिंपल कॉन्सेप्ट था, बस आपको ये पता करना है सिस्टम और सराउंडिंग्स क्या लेने वाले हैं केस में, ठीक है। ऑल राइट।